कि लोक अदालत होती क्या हैं, और अगर बहुत सिंपली डिफाइन करें तो जितने भी केसेस, जितने भी डिस्प्यूट्स कोर्ट में पेंडिंग हैं या ऐसे केसेस जो अभी तक कोर्ट में पहुंचे ही नहीं हैं, उनको आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने के लिए, उनको प्यार मोहब्बत से आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। उसी प्लेटफॉर्म को अपन बोलते हैं लोक अदालत। लोक अदालत इज अ फोरम वेयर केसेस और डिस्प्यूट्स विच आर पेंडिंग इन अ कोर्ट और विच आर एट प्री लिटिगेशन स्टेज। प्री लिटिगेशन स्टेज का मतलब ऐसे केसेस जो अभी तक कोर्ट में पहुंचे नहीं हैं, आर कॉम्प्रोमाइज्ड और सेटल्ड इन एन एमिकेबल मैनर। प्यार मोहब्बत से आउट ऑफ द कोर्ट केसेस को, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, अब उस छोटे मोटे झगड़े के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, 10-15 साल उस सिस्टम में पड़े रहना, उससे बेटर है आउट ऑफ द कोर्ट प्यार मोहब्बत से सेटल करो। उसके लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत के मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जैसे एंशिएंट इंडिया में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए सिस्टम चलता था। अब एंशिएंट इंडिया में कोई फॉर्मल कोर्ट कचहरी का सिस्टम तो होता नहीं था, लोग बैठते थे, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती थी, एक कोई समझदार इंसान उन दोनों पक्षों की बातचीत को सुनने के बाद अपना डिसीजन देता था। लगभग कुछ वैसा ही मॉडर्न डेज में लोक अदालत फंक्शन करती हैं। लोक अदालत आर लाइक पीपल्स कोर्ट, लोगों का कोर्ट है, कोई फॉर्मल कोर्ट कचहरी का सिस्टम नहीं है। दो पक्ष हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, 4 लोग समझदार जो हैं वो उन दोनों पक्षों की बातचीत सुन रहे हैं और बातचीत को सुनने के बाद जो डिसीजन है उस डिसीजन को दे रहे हैं। प्यार मोहब्बत से केसेस को सॉल्व किया जा रहा है। लोक अदालत आर बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी का प्रिंसिपल यही था कि लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें। लोक अदालत आर लाइक कंपोनेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक तरीके से जो हमारा फॉर्मल कोर्ट कचहरी का सिस्टम है उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे काम करते हैं लोक अदालत। बाय आउट ऑफ द कोर्ट केसेस को, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इट इज लाइक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो फॉर्मल इंडियन कोर्ट्स का सिस्टम है वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। अपन पढ़ते ही हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में, और हमारा जो फॉर्मल इंडियन कोर्ट्स का सिस्टम है वो बड़ा लेंदी है, टीडियस है, बड़ा लंबे टाइम तक 10-10, 15-15 साल तक केसेस पेंडिंग रहते हैं। उस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ने से बेटर है कि आप लोक अदालत के पास में जाओ, जो कि सस्ता भी पड़ता है, इनएक्सपेंसिव भी पड़ता है और केसेस को एमिकेबली जल्दी सॉल्व करके दे देता है। उससे बेटर क्या है? सवाल ये आता है कि ये जो लोक अदालत से इनकी हिस्ट्री क्या है। वैसे तो अपन कह ही रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया से ही इनफॉर्मली लोक अदालत ऑर्गेनाइज हो ही रही थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद पहली लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई इन गुजरात इन 1982। फर्स्ट लोक अदालत कहां ऑर्गेनाइज की गई? गुजरात में इन 1982। लेकिन ये जो फर्स्ट लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई इसके पीछे कोई गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं थी, ये कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था, इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। लेकिन इस फर्स्ट लोक अदालत में जो केस सॉल्व किया गया वो बड़ा इजीली सॉल्व हो गया, बड़ा जल्दी सॉल्व हो गया और प्यार मोहब्बत से सॉल्व हो गया। तो फिर इनकी चर्चा बढ़ने लगी। देश के कोने कोने में डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए लोक अदालत कैंप्स लगना शुरू हुए और ये बड़ा सक्सेसफुल हुए। लेकिन अभी तक भी ये जो लोक अदालत से वॉलंटरी तौर पे फंक्शन कर रही थी, इनके पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी, कोई लीगल बैकिंग नहीं थी, लेकिन काम बड़ा अच्छा कर रहे थे। तो सरकार को रियलाइज हुआ कि यार ये जो हमारा लेंदी टीडीएस सा कोर्ट कचहरी का सिस्टम है उसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है लोक अदालत। तो फाइनली सरकार ने इस इंस्टीट्यूशन ऑफ लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया, लीगल स्टेटस दिया अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। एक चीज इंपॉर्टेंट कि पहली लोक अदालत कहां ऑर्गेनाइज की गई? गुजरात में इन 1982। और लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस किस एक्ट के तहत मिला? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। और इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में लोक अदालत को लेकर कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं? पहला तो ये कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा। बड़ा सिंपली लिखा हुआ है कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी है, वो अपने हिसाब से लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेंगे। कब ऑर्गेनाइज करना है, कहां ऑर्गेनाइज करना है, किस एरिया में ऑर्गेनाइज करना है,
उनको जब ठीक लगेगा, जहां ठीक लगेगा वहां वो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेंगी। इस एक्ट में कहीं नहीं बताया हुआ कि इस पर्टिकुलर डेट को, इस पर्टिकुलर दिन को या महीने के इतने दिन लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाएंगी। बड़ा सिंपली एक्ट ने छोड़ दिया है कि ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं ये अपने हिसाब से जब इनको लगेगा, जहां इनको लगेगा कि जरूरत है, वहां लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेंगी। पहली चीज। दूसरा एक्ट में बताया गया कि इस लोक अदालत में कौन कौन होगा, तो बड़ा सिंपली लिख दिया गया कि इट शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, कि एक तो जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, सर्विंग वाले भी हो सकते हैं, रिटायर्ड वाले भी हो सकते हैं, और जुडिशियल ऑफिसर्स के अलावा अदर पर्संस ऑफ द एरिया। जिस एरिया में लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उस एरिया के कुछ और लोग होंगे। कितने होंगे? इट मे बी स्पेसिफाइड बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग सच लोक अदालत। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अपने हिसाब से कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स को पिक कर लेगी और कुछ अदर पर्सन्स को पिक कर लेगी उस एरिया में से, और इस लोक अदालत में केसेस को सुना जाएगा। नंबर भी नहीं बताया है, नंबर भी किसके ऊपर छोड़ दिया है? जो एजेंसी ऑर्गेनाइज कर रही है उसके ऊपर। जनरली होता क्या है, लोक अदालत में एक तो जुडिशियल ऑफिसर होता है और ये जुडिशियल ऑफिसर चेयरमैन के तौर पे एक्ट करता है, और ये जो जुडिशियल ऑफिसर है ये सर्विंग वाला भी हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुडिशियल ऑफिसर के अलावा एक लॉयर होता है, एडवोकेट जिसको अपन बोल सकते हैं, उस एरिया का ही होगा। ये स्वाभाविक है, मतलब यूजुअली करते ही हैं कि जिस एरिया में लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस एरिया का जो बढ़िया लॉयर होता है उसको भी हिस्सा बना लेते हैं, और उस एरिया का जो बढ़िया सोशल वर्कर जिसको जानकारी हो, जिसको समझदारी हो, जिसका थोड़ा नाम हो, उसको भी हिस्सा बना लेते हैं। तो जनरली लोक अदालत में मेंबर्स कौन होते हैं? एक तो जुडिशियल ऑफिसर होगा जो कि चेयरमैन के तौर पे एक्ट करेगा, एक लॉयर होगा जिसको कानून की जानकारी हो, और एक सोशल वर्कर हो जिसको सामाजिक समझ हो, और इन तीन लोगों से मिलकर जनरली लोक अदालत बनती है जो कि केसेस को सुनती है। लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन क्या होता है? कौन से केसेस को सुन सकती है लोक अदालत? एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के सामने कोई भी केस पेंडिंग है उस पर लोक अदालत बिठाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या ऐसे भी केसेस जो अभी तक कोर्ट के सामने नहीं लाए गए हैं उन पे भी लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं लाए गए से मतलब, फॉर एग्जाम्पल, दो ग्रुप्स हैं जिनमें लड़ाई हो गई, खूब दंगा हो रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी कोर्ट के सामने नहीं जा रहा है, तो ऐसे केसेस को भी आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने के लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, जितने भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब ऐसे ऑफेंसेस जिनमें दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल प्रोसीडिंग्स तो चलेंगी ही चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मर्डर कर दिया, अब मर्डर किया गया, दोनों पार्टीज के बीच में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होने को तैयार है, लेकिन कोर्ट बात सुनेगा, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेंगी, क्योंकि मर्डर किया गया है, सेटलमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी ने रेप कर दिया, अब वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो पार्टी सेटलमेंट करने को तैयार है या नहीं है। रेप किया गया है तो लीगल प्रोसीडिंग्स तो कंप्लीट होंगी, सजा तो सुनाई जाएगी। टेररिज्म जैसे केसेस हैं या कुछ इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी इसमें आते हैं। तो जितने भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उन पर लोक अदालत को ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जा सकता। बाकी जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, जैसे फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, मैरिज को लेके कोई डिस्प्यूट है, डिवोर्स को लेके कोई डिस्प्यूट है, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, पेंशन सैलरी वगैरह से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई छोटा मोटा झगड़ा है, उन सब के लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक अपन ने तीन चीजें पढ़ी। एक तो लोक अदालत कहां ऑर्गेनाइज होगी, कब ऑर्गेनाइज होगी, वो छोड़ दिया गया है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऊपर। कितने लोग होंगे वो भी जो एजेंसी उसको ऑर्गेनाइज करवा रही है उसके ऊपर छोड़ दिया है। बस मोटा मोटा बता दिया है कि कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए और कुछ उस एरिया के अदर पर्सन्स होने चाहिए। जनरली होता यह है कि जुडिशियल ऑफिसर जो वो चेयरमैन के तौर पर एक्ट करता है, उस एरिया से एक लॉयर उठा लेंगे और एक सोशल वर्कर उठा लेंगे, लोक अदालत बन जाएगी। कहां कहां जुरिस्डिक्शन है? कोर्ट में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उन पर लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती है, या ऐसे केसेस जो अभी तक कोर्ट के सामने नहीं पहुंचे उन पर भी लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट, जितने भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उन पर लोक अदालत नहीं बिठाई जा सकती। अब सवाल ये आता है कि ये जितने भी केसेस पेंडिंग है कोर्ट के सामने,
उनको लोक अदालत के पास में कैसे भेजा जाएगा, कैसे रेफर किया जाएगा। तो 2-3 सिनेरियोज हैं। एक तो तब भेजा जा सकता है लोक अदालत के सामने जब जो भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है वो दोनों अग्री करें और बोलें कि हाँ यार हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना, हम लोक अदालत में अपना डिस्प्यूट सेटल कर लेंगे। मतलब कोई केस है जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, लेकिन दोनों पार्टीज बोलें कि यार हम तो परेशान हो गए कोर्ट कचहरी से, हम तो इस डिस्प्यूट को लोक अदालत में सेटल कर लेंगे। तो ऐसे केसेस को लोक अदालत के पास में ट्रांसफर किया जा सकता है। या दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी कोर्ट को एप्लीकेशन दे और एप्लीकेशन दे के बोले कि साहब हमारे केस को तो लोक अदालत के पास में भेज दो, तो भी भेजा जा सकता है। या कोर्ट को खुद को ऐसा लगे कि ये जो मामला है ये इतना तगड़ा नहीं है, छोटा मोटा सा मामला है और इसको अगर लोक अदालत भी सेटल कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोर्ट खुद अगर चाहे तो भी लोक अदालत के पास में किसी भी केस को भेज सकता है। ऐसे केसेस जो कि कोर्ट के सामने पेंडिंग है उनको लोक अदालत को रेफर किया जा सकता है। किन किन सिनेरियोज में? एक तो तब जब दोनों पार्टीज अग्री करें और बोलें कि हमारा केस लोक अदालत सुन ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तब जब एक पार्टी कोर्ट को एप्लीकेशन दे और बोले कि हमारे केस को लोक अदालत को दे दिया जाए, हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार है। और तीसरा जब कोर्ट खुद सेटिस्फाइड हो, कोर्ट को खुद को लगे कि हाँ यार ये तो केस लोक अदालत निपटा देगी, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो तब हुआ जब कोर्ट के सामने केस पेंडिंग है। ऐसे केसेस जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है, मतलब जो अभी तक कोर्ट के सामने नहीं आए, उनको भी लोक अदालत के सामने भेजा जा सकता है। कैसे? जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनमें से किसी एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन दे के कहा कि हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाए, तो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये जो भी लोक अदालत है इसके पास में सिविल कोर्ट के पास में अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल कोर्ट के पास में जो भी पावर्स होती हैं सेम वही पावर्स होती हैं लोक अदालत के पास में। जैसे जब भी डिस्प्यूट्स को सुना जाएगा तो किसी भी विटनेस को बुलाना, उसको समन करना, उसको बोलना कि आपको अटेंड करना ही करना है, आपको प्रेजेंट होना ही होना है, ये सब कुछ करना, उस विटनेस को ओथ दिलाना, ये सारी पावर है लोक अदालत के पास में। उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो उस डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी, उसका प्रोडक्शन, उसके लिए भी लोक अदालत बोल सकती है। कोई एविडेंस है, उस एविडेंस को एफिडेविट पे रिसीव करना, वो भी लोक अदालत के पास में पावर है। उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए किसी पब्लिक रिकॉर्ड की ज़रूरत है, किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, किसी कोर्ट से, किसी ऑफिस से, तो लोक अदालत उसको भी मंगा सकती है। और कोई भी ऐसा अदर मैटर जो कि उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, उसको भी लोक अदालत प्रिस्क्राइब कर सकती है। और लोक अदालत की सबसे अच्छी बात क्या है कि फॉर्मल कोर्ट कचहरी का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसीजर को ट्वीक किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कोर्ट्स का कि ऐसे ही पेशी होगी, ऐसे ही केस सुना जाएगा, फिर डेट दी जाएगी, ऐसा नहीं है। लोक अदालत अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, या जो पार्टीज डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है उनके कन्वीनियंस के हिसाब से अपने सिस्टम को, अपने प्रोसीजर को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक चीज़ और, लोक अदालत जो भी अपना डिसीजन देगी उस डिसीजन की सेम वैल्यू, उस डिसीजन की सेम पावर होगी जैसे कि किसी सिविल कोर्ट की होती है या किसी दूसरे कोर्ट की होती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट, जो भी लोक अदालत डिसीजन देगी वो डिसीजन फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा ऑन ऑल दी पार्टीज टू द डिस्प्यूट। लोक अदालत में जो भी फैसला हुआ, कल को कोई एक पार्टी ये नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, वो फाइनल है, वो बाइंडिंग है। इनफैक्ट लोक अदालत ने जो भी डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट में कहीं भी कोई भी अपील नहीं की जा सकती। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, आप दोनों पार्टीज अग्री कर रहे थे तभी तो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया था। अब लोक अदालत ने कोई फैसला सुना दिया है तो अब कोई अपील भी नहीं है। अगर अपील होती तो फिर तो ये लिटरली वैसा मजाक बन जाता कि लोग आउट ऑफ द कोर्ट पहले कोशिश करते और फिर अपील कर देते। तो दोनों चीज़ें कि इनका जो डिसीजन है वो फाइनल भी है, बाइंडिंग भी है, और कोई अपील भी नहीं की जा सकती। एक बार फटाफट से देख लेते हैं अपन ने क्या बात की। ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 है, इसके तहत लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। लोक अदालत कब ऑर्गेनाइज करनी है, कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, ये छोड़ दिया गया है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के ऊपर। कितने लोग होंगे वो भी उसके ऊपर छोड़ दिया गया है जो एजेंसी उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। बस सिंपली बोल दिया गया है कि कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे। ये जुडिशियल ऑफिसर्स सर्विंग भी हो सकते हैं, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, और कुछ उस एरिया के अदर पर्संस। जनरली होता क्या है, जुडिशियल ऑफिसर जो वो चेयरमैन के तौर पे एक्ट करता है,
एक रख लेते हैं उस एरिया का लॉयर और एक रख लेते हैं सोशल वर्कर। जुरिस्डिक्शन कहाँ है? कोर्ट में जितने भी केसेस पेंडिंग हैं या ऐसे केसेस जो कोर्ट के सामने नहीं पहुंचे, उन सब के लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जितने भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन में परव्यू में नहीं आते हैं। फिर इसके अलावा ये बोला गया कि जो भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं उनको लोक अदालत के सामने कैसे रेफर किया जा सकता है। एक तो तब जब दोनों पार्टीज खुद बोलें कि हमारे केस को लोक अदालत के पास में भेज दिया जाए, एक तब जब एक पार्टी कोर्ट को एप्लीकेशन दे और बोले कि हमारे केस को लोक अदालत के पास में भेज दिया जाए, और तीसरा तब जब कोर्ट को खुद को लगे कि हाँ यार ये तो लोक अदालत सॉल्व कर सकती है, इसको भेज दिया जाए। ये तो बात हो रही है तब जब कोर्ट के सामने केस पेंडिंग है। ऐसे केसेस जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है, जिनको अभी तक कोर्ट के सामने नहीं लाया गया है, उनके लिए भी लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। बड़ा सिंपल है, जिन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है उनमें से कोई भी एक पार्टी एप्लीकेशन लिख के बोले कि हमारे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाए तो कर दिया जाएगा। लोक अदालत के पास में सेम वो पावर हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास में पावर होती हैं। जैसे किसी विटनेस को बुलाना है, किसी डॉक्यूमेंट को अपने सामने मंगवाना है, एविडेंस को एफिडेविट पे पेश करवाना है, या कोई पब्लिक रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट किसी ऑफिस से किसी कोर्ट से मंगवाना है, या कोई भी अदर मैटर, सेम वही पावर्स हैं जो कि सिविल कोर्ट के पास में होती हैं। और फाइनली बड़ा इंपॉर्टेंट, लोक अदालत का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा और उसके अगेंस्ट में अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत का बेनिफिट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिट को बताते हुए कहा कि एक तो कोई कोर्ट की फीस नहीं लगती है। जैसे कोर्ट कचहरी में फीस लगती है, वो फीस नहीं लगेगी, यहाँ पे पैसा बचेगा, एक्सपेंसिव नहीं है। दूसरा, अगर कोई पेंडिंग केस है किसी कोर्ट में और उसमें आपने ऑलरेडी कोर्ट की फीस दे दी है, लेकिन आपका जो डिस्प्यूट है वो लोक अदालत में सेटल कर दिया गया है, तो आपने जो फीस दी थी वो आपको रिफंड कर दी जाएगी, मतलब खर्चा बचेगा, सबसे बढ़िया चीज। दूसरा, प्रोसीजरल फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीडी ट्रायल है। अभी अपन बात कर रहे थे कि अपने हिसाब से प्रोसीजर को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। जो फॉर्मल कोर्ट कचहरी का सिस्टम है कि ऐसे ही पेशी होगी, ऐसे ही बात सुनी जाएगी, ऐसे ही आपको डेट दी जाएगी, वो सिस्टम यहाँ अप्लाई नहीं होता। दोनों पार्टीज के हिसाब से, कुछ अपनी सुविधा के हिसाब से इस सिस्टम को फ्लेक्सिबल रखा गया है। इस पे सिविल प्रोसीजर कोर्ट या एविडेंस एक्ट का जो भी डिसिप्लिन है, जो भी लॉज हैं, जो भी प्रोसीजर है, वो अप्लाई नहीं होता है। और इन दो के अलावा ये जो लोक अदालत जो भी फैसला देगी ये फाइनल भी है, बाइंडिंग भी है, कोई अपील नहीं है। विच मीन्स कि लोक अदालत का वर्डिक्ट ऐसे ही नहीं है, आपको जो वर्डिक्ट मिला है वो फाइनल है, आप मतलब संतुष्ट हो सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ग्रुप्स के बीच में तनाव नहीं होता। कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम है जहां पे 10-10, 15-15 साल लगते हैं, वहां पे दोनों पार्टीज, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में ऑटोमेटिक तनाव आ जाता है। यहाँ पे प्यार मोहब्बत से चीजें सॉल्व की जा रही हैं तो तनाव नहीं होगा। इसी लाइंस पे लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, उतना खर्चा नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी केसेस को रिजॉल्व कर दिया जाता है, लोगों के बीच में एक थोड़ा तनाव वाली स्थिति नहीं रहती है। जो फॉर्मल कोर्ट कचहरी में टेक्निकलिटीज होती हैं वो टेक्निकलिटीज यहाँ पे नहीं है। मतलब बड़ा सिंपल सॉर्टेड सा सिस्टम है जिसमें डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। और इसके बाद फाइनली अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोक अदालत्स। एक होती है नेशनल लोक अदालत, दूसरी होती है स्टेट लोक अदालत और तीसरी होती है परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत के बारे में तो अपन अगले सेशन में पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। ये जो नेशनल लोक अदालत होती हैं इनको रेगुलर इंटरवल्स पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब थ्रू आउट द नेशन कोई एक पर्टिकुलर डे पे थ्रू आउट द कंट्री नेशनल लोक अदालत को बिठाया जाएगा और हर कोर्ट में बिठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका लेवल तक हर जगह पे नेशनल लोक अदालत को किसी एक पर्टिकुलर डे पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और केसेस को सुना जाएगा। 2015 से ये हर महीने ऑर्गेनाइज की जाती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। स्टेट की लोक अदालत होती हैं, इनको रेगुलर लोक अदालत बोलते हैं। स्टेट लोक अदालत में कुछ 3-4 नाम हैं, 3-4 फॉर्म्स हैं। एक होती है कंटिन्यूअस लोक अदालत जो कि सेट नंबर ऑफ डेज के लिए बैठती है। मतलब जैसे महीने में मान लेते हैं 4 दिन बैठेगी तो 4 दिन बैठेगी ही बैठेगी। एक होती है डेली लोक अदालत जो कि डेली बेसिस पे ऑपरेट करती है। एक होती है मोबाइल लोक अदालत जो कि मल्टी यूटिलिटी वैन में फंक्शन करती है। मतलब इधर से उधर जाती रहती है और जो छोटे मोटे पैटी इश्यूज होते हैं कि छोटा मोटा झगड़ा हो गया
किसी नाली के ऊपर हो गया, किसी चीज़ के ऊपर हो गया, इन छोटे मोटे पेट इश्यूज़ को सॉल्व करती रहती है। और एक होती है मेगा लोक अदालत, ये पूरे स्टेट में एक सिंगल डे पे स्टेट के हर एक कोर्ट में ऑर्गेनाइज की जाती है। नेशनल लोक अदालत क्या है, जो कि पूरे कंट्री में एक पर्टिकुलर दिन पे ऑर्गेनाइज की जाती है रेगुलर इंटरवल्स पे, कि मान लो हर 15 दिन बाद करनी है या हर 1 महीने बाद करनी है, जैसे भी है। और हर एक लेवल पे होगी, सुप्रीम कोर्ट से लेके तालुका लेवल तक। स्टेट लोक अदालत, इनका दूसरा नाम है रेगुलर लोक अदालत, और इसके 3-4 फॉर्म्स हैं। कंटिन्यूस लोक अदालत, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सेट नंबर ऑफ डेज के लिए बैठती है। डेली लोक अदालत, जो कि डेली बैठती है। मोबाइल लोक अदालत, जो कि एक वैन में होती है, मतलब एक मोबाइल वैन है, उस वैन में लोग बैठे हुए हैं और जो छोटे मोटे इश्यूज हैं उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जगह जगह पे लगती रहती है। फिर होती है एक मेगा लोक अदालत, जो कि स्टेट में जितने भी कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स में एक सिंगल डे, एक पर्टिकुलर डे पे लगती है। और परमानेंट लोक अदालत क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अगले वाले सेशन में बहुत ढंग से। होपफुली लोक अदालत के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा सेशन है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।